हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं बताने बड़ी ई की मात्रा। तो हिंदी में कुछ यूं होती है बड़ी ई की। बड़ी बड़ी ऐसा होता है और इसकी मात्रा जो है कुछ यूं होती है, इधर से राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं ई, है ना। और उर्दू में इसी चीज के लिए जैसे अलिफ या ये आ जाए, या फिर आइन या ये आ जाए। अब इसका जो है मिला के जब लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, ईद हो जाएगा ये, इसे हटा देते हैं। ये हो गया ई। ठीक है, अलिफ ये जेर ई। ठीक है ना। और इसी को हम लिखते हैं मिला के तो कुछ यूं आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एनी लेटर, अगर कोई लेटर है और साथ में आ जाए ये, तो ये हो जाएगा ई की मात्रा की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी चाहे बीच में आए, ये के साथ अगर आता है इसे बोलते हैं छोटी ये। ठीक, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इससे पहले हम आ यानी बड़ा आ की मात्रा उर्दू में कैसे लिखते हैं और आ कैसे लिखते हैं, है ना। और छोटी ई की मात्रा, और ये है चौथा है लेसन, यानी मात्राओं की तरफ से जो लेसन है वो ये है अगला लेसन, चौथा कह लीजिए या अगला कह लीजिए मात्रा के तौर पे। ठीक है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। तो कुछ लेटर लिखते हैं, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं क के साथ लंबा करके की। तो ये काफ और छोटी ये को मिलाएंगे तो काफ का शॉर्ट फॉर्म ये और छोटी ये हो जाएगा की। अच्छा, ये जो है ये इस वाले फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि अभी दो ही हैं, है ना। अब देखते हैं कुछ और वर्ड, सी लिखते हैं। तो सीन और छोटी ये जेर सी, है ना। ये जेर लगाओ तब भी ना लगाओ तब भी सी ही पढ़ा जाएगा। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं मी। ठीक है, तो मी के लिए देखिए मीम और छोटी ये जेर मी। और है नी। ठीक है ना, तो नून और छोटी ये जेर नी, है ना। ली, तो लाम छोटी ये जेर ली। ठीक है, और ठी, तो टे, दो चश्मी ये और छोटी ये हो गया ठी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे वर्ड्स भी लिखते हैं इस बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हुए उर्दू में। तो एक वर्ड है ईद, है ना। तो देखिए हिंदी में लिखते हैं यूं, ई बड़ी और द, ईद। तो इसी को हम आइन, ईद जो है आइन से लिखा जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है, याद रखने वाली बात है। तो आइन ये, है ना, और दाल। तो आपने एक चीज और समझनी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो छोटी ये है या फिर बड़ी ये है, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म, यानी इनका भी और इनका भी, यानी छोटी ये और बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म ये होता है। यानी शॉर्ट फॉर्म से मतलब जब मिला के लिखते हैं तो इसकी छोटी शक्ल जो होती है वो मिला के लिखने के वक्त ये हो जाती है। तो बड़ी बात यह है कि ये छोटी ए का भी यही है और बड़ी ए का भी यही है। दोस्तों ये समझने और देखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका इस्तेमाल ए और ए की मात्रा बनाने में इस्तेमाल होता है, तो है ना, और इसका ई करने में। ठीक है, अब लिखो जीना। तो जा पे ई की मात्रा, है ना। तो देखिए जीम ये, जी फिर नून फिर अलिफ, ये हो गया। सॉरी, ये सीधे ही से मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों जीना। अब है पीना, खाना पीना होता है ना। तो देखिए पे ये नून अलिफ, ये पे और फिर ये दो नुक्ते ये, और ये यहाँ से ना और ये यहाँ से अलिफ। ठीक, अब एक वर्ड है कमीना। तो देखिए कमी ना। ठीक है, तो देखिए काफ मीम ये नून फिर अलिफ, कमीना। ठीक है,
अब मान लीजिए हम किसी का नाम लिखते हैं रूबीना, तो देखिए देखिए रे वाव उल्टा पेश रू, ये रे है, ये वाव है, और बे ये फिर नून अलिफ, ये थोड़ा सीधा बनना है, ठीक है ना। बे ये रूबी, नून अलिफ ना, रूबीना, ठीक है दोस्तों। अब एक वर्ड है महीना, तो ही आ रहा है, तो देखिए मीम है ये मही और नून, महीना, ठीक है। तो ये नून के बाद ये भी छोटी है का शोशा है ना, ये नून है, बल्कि ये नून यहाँ होना चाहिए, ये नून है और ये छोटी है, ये हो गया महीना। जैसे ना इस तरीके से भी होता है ना, और इस तरह से भी होता है, यानी नून और छोटी है लास्ट में आ जाती है, तो ये दोनों ही ना के दूसरी दूसरी फॉर्म है, ठीक है। ना ऐसे भी लिखते हैं, कॉमा लगा देता हूँ, ना ऐसे भी लिखते हैं और ना ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अब कबीर एक वर्ड लिखते हैं तो उसमें भी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की, कबीर, कबीर, तो देखिए काफ यानी छोटी काफ, बे ये और रे, ये हो गया दोस्तों कबीर, ठीक है। अब एक वर्ड लिखते हैं जमीर, तो देखिए जमीर, तो देखिए ज्वाद से होगा यहाँ पे, है ना, स्वाद मीम ये रे। अब आप सोचेंगे कि जमीर हम कैसे समझेंगे कि ज्वाद से होगा, तो ये चीज यही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं खमीर, तो खमीर करके ही शराब बनती है, ये आपको पता होगा दोस्तों, खमीर, ठीक है। खमीर करने के लिए सड़ाना पड़ता है, इसीलिए सड़ी हुई चीज से बनती है, तो इसीलिए शराब गंदी चीज मानी जाती है। खे मीम ये रे, खे मीम ये रे, खमीर, ठीक है दोस्तों। तो इसको मिटाते हैं हम फटाफट से, ठीक है ना। अब लिखते हैं हम तीर, तो देखिए ते ये रे, ये हो गया तीर, ठीक है। ये जेर है, चाहे तो लगाओ चाहे तो मत लगाओ, ठीक। अगला वर्ड है कील, काफ ये और लाम, काफ ये जेर की और लाम, कील, है ना। अब है भीक, बे और दो चश्मी है ये और काफ, ये हो गया भीक, ठीक है। अगला वर्ड है रीत, रे ये और ते, ये हो गया रीत। अब लिखते हैं ठीक, तो देखिए टे जो चश्मी है ये और काफ, तो ये का दो नुक्ता, और टे दो चश्मी है ठी, ये हो गया ठीक, ठीक है। तो उम्मीद है ये अच्छा लग रहा होगा, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है मील, तो देखिए मीम ये और ये हो गया लाम, ये मुझे मी और लाम मील, ये है नील, ठीक है। तो नून ये और ये लाम, नून ये, है ना, ये नून है इतना, नून के ऊपर एक नुक्ता, ये नून ये जो नी और लाम नील, ये रीत, तो देखिए रे ये और ते, ये का दो नुक्ता और ते, ये हो गया रीत, चील, ठीक है। तो देखिए चे का शॉर्ट फॉर्म, फिर ये और फिर लाम, ये देखिए चे का यहाँ पे आया, इतना है चे, फिर इतना है ये का शॉर्ट फॉर्म, और ये लाम तो दिख ही रहा है आपको, लाम आपने याद भी किया होगा। अब ये ढील, ढा है ये, है ना, तो ढील लिखते हैं, डाल दो चश्मी है, ये हो गया ढ, है ना, डाल दो चश्मी है आता है तो ढ साउंड होता है, फिर ये और ये है हो गया लाम, ये का दो नुक्ता, ये हो गया ढील, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है मीर, तो देखिए
मीम ये रे, इतना मीम, ये जरा मी और रे, मीर। उसके बाद दोस्तों ये है नींद, जो सबको आती है, ठीक है। तो देखिए नून, ये फिर नून दाल, नून, फिर ये का दो नुक्ता, फिर नून। इस नून ने क्या किया है, अंक की बिंदी, यानी यहाँ जो बिंदी है ना अंक की, नींद, वही लाया है। तो नून के दो काम होते हैं, है ना। नून के मैं इधर बता देता हूं, या तो नौ साउंड पैदा करेगा या फिर अंक की बिंदी का काम करेगा, ठीक है। और नून गुन्ना का काम क्या है, आ की आ लाता है, आ, ठीक है। ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ बड़ी की मात्रा आपको आज अच्छे से समझ में आई हो।